खबर भारत और इजराइल के बीच हुए एक बड़े समझौते की, जिसने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत कर दिया है। आपको बताते चले कि भारत और इजराइल ने एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नया बल मिलेगा। तो समझते हैं कि आखिर ये समझौता है क्या और इससे क्या फायदा होगा। दरअसल भारत और इजराइल ने इस समझौते का मकसद दोनों देशों में निवेश को बढ़ाना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना रखा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अभी दोनों देशों के बीच 80 करोड़ डॉलर का निवेश है और इस समझौते से ये राशि और भी बढ़ेगी। इस समझौते में निवेश को अधिग्रहण से बचाने, पारदर्शिता रखने और नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान शामिल है। इसका मतलब है कि कंपनियां अब और भरोसे के साथ एक दूसरे के देश में निवेश कर सकेगी। इस समझौते पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल की वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों में व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2000 से जून 2024 तक इजराइल से भारत में 33.77 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आया है। भारत 12 से ज्यादा देशों के साथ ऐसे निवेश समझौते पर काम भी कर रहा है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत ने कई सुधार किए हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यह समझौता निवेश के लिए भारत में अनुकूल माहौल को और बढ़ावा देगा। इस समझौते के साथ दोनों देशों साइबर सुरक्षा, रक्षा, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों मंत्रियों ने फिनटेक, बुनियादी ढांचे और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में भी काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने इजराइल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले पर दुख भी जताया और दोनों देशों के साझा मूल्यों की बात भी की, जो वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी गई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई। इजराइल के वित्त मंत्री ने भी सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों की आर्थिक प्रगति की तारीफ की। तो कुल मिलाकर ये समझौता भारत और इजराइल के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि नई तकनीकों और रोजगार के अवसर को भी पैदा करेगा। ये दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में और मजबूत साझेदारी का रास्ता खोलेगा। लेकिन इस पर आपको जो भी लगता हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।